गया, लेकिन ठीक है। बढ़ू सवाल आपने जो दिया था, सवाल है आपके सामने। हाँ, तो वो कौन से आईटी का सवाल है कि कौन सा सवाल है, बताओ। कब का कब का है? जेई एडवांस? क्या क्या? एग्जैक्ट बताओ। अच्छा ठीक है, हमको मैसेज कर देना जेई एडवांस में किसका है, ठीक है। ठीक है, इससे मिलता जुलता 1987 में भी सवाल पूछा है। जेई जेई एडवांस पता नहीं कौन से ईयर का है, लेकिन इतना मैं बता रहा हूँ कि 1987 में मॉडिफाई होकर के कुछ ऐसा ही सवाल था। ठीक है, काफी हद तक कॉन्सेप्ट ओवरलैप करेंगे, इसलिए बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर्स रखें तो आप मतलब कंप्लीट, मतलब काफी हद तक आपको आइडिया लगेगा। चलिए, जो आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू एक वेक्टर है जो यूनिट वेक्टर है, राइट? यही ना, वी जो वेक्टर है वो भी यूनिट वेक्टर है, ये बोल रखा था आपने। ये भी बोला था कि ये दोनों यू वेक्टर और वी वेक्टर क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर नहीं है, यानी कि दोनों का डॉट जीरो नहीं है, ये भी दिया है क्वेश्चन में। याद आया? देख लो वहां पे, नॉट परपेंडिकुलर टू। ठीक है ना? ठीक है, आगे क्वेश्चन में ये दिया है कि यू वेक्टर डॉट डब्ल्यू वेक्टर वन है, वी डॉट डब्ल्यू वेक्टर क्या है, वन है। ठीक है, डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू वेक्टर क्या है, फोर है। ठीक है, एक और गिवन है कि अगर यू वी डब्ल्यू, बताओ। अच्छा तुमको, अच्छा ठीक है, मैं ये सवाल करा देता हूँ और फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो सकता है तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, फिर अगर सवाल कराऊँ तो पहले सवाल देख लें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको मैं बाद में करा दूंगा, उसका फोटो खींच के भी भेज दूंगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना? श्योर हैं आप? ठीक है, चलिए कोई नहीं। और अब आपको समझ में आ गया कि रिपीट करती है कॉन्सेप्ट, एग्जैक्ट नहीं है, मॉडिफाइड है, यहाँ से आप काफ़ी हद तक हमको तो मैं बताऊंगा कि थोड़ा सा और इसमें कुछ किया जा सकता है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके थोड़े से और इलेबोरेट करूंगा, बट फिलहाल क्वेश्चन तक रहता हूँ। आपसे बोल रहा है कि अगर एक और चीजें दिया है, क्या दिया है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, पैरेललोपाइप्ड, पाइप्ड, हुज, बोलो हुज क्या, पता नहीं आप। हाँ, कोटरमिनस बोलते हैं उसको, टेक्निकल टर्म है कोटरमिनस, चलेगा। वो सारे एज जिसके, जैसे यहाँ पे तीन एज बनेंगे जिसके एक ही एंड पॉइंट है, कोटरमिनस, समझ में आ गया? को टर्मिनस, को मतलब एक साथ, और टर्मिनस मतलब टर्मिनेट करना, टर्मिनल, राइट? तो हुज कोटर्मिनस एजेस आर व्हाट, वेक्टर ए यू, वेक्टर वी एंड, ठीक है, तो यू वी डब्ल्यू अगर तीन एडजेसेंट एजेस हैं, ठीक है, किसी पैरेललोपाइप्ड के, तो उसका वॉल्यूम आपको दे रखा है क्या, √2, हाँ, ये दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें गिवन है, ये सारी चीजें गिवन थी। ठीक है, ये सारी चीजें गिवन है, आपसे पूछ रहा है क्या, बोलो क्या पूछ रहा है, फिर से बोल। 5v वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, राइट? याद रखना है आपको, एकदम आपको रामबाण दे रहा हूं, कभी भी किसी का भी मैग्नीट्यूड पूछे ना, तो उसका स्क्वायर निकालने की कोशिश कीजिए, मतलब 3u + 5v। ठीक है, इसका अगर मैं डॉट ले लूं, किसका, 3u + 5v, इसका डॉट इसके साथ ले लूं तो क्या निकलेगा, बताओ जरा सा। श्योर? हाँ, तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकलेगा, मतलब यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर कर दूं, यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर लिखूं तो ये दे देगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है नहीं तो मैं इसको रूट लगा दूं, चलेगा ये बात? ठीक है, तो याद रखना है आपको, वेक्टर के सवाल में कभी भी किसी चीज का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ना, हमेशा उसका स्क्वायर निकालिए। ठीक है, बहुत सारे जेई के ऐसे सवाल आपको पढ़े होते आपसे मेरे से थ्योरी, तो मैं आपको दिखाया होता है ये चीज, ठीक है, कि जब भी किसी का मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तब समझ लीजिए कि उसी का उसी के साथ डॉट ले लीजिए और फिर बाद में स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, चलेगा? तो अब बताओ जरा सा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, इसका इसके साथ 9 दे देगा, 9, और यू डॉट यू क्या देगा, वन ही तो है, यू डॉट यू। ठीक है, प्लस, बोलो, 5.5 क्या हो जाएगा, 25, और प्लस वी डॉट वी वन ही है तो, ठीक है। एक चीज रह जाएगा, क्या रहेगा,
ये इसके साथ जाएगा 15u.v और इसके साथ जाएगा कितना जाएगा 15u, तो 30 क्या हो जाएगा u.v। ठीक है क्या? अच्छा, u.v क्या निकालेंगे? u.v में क्या होता है, u की मैग्नीट्यूड जो कि 1 है, v की मैग्नीट्यूड जो कि 1 है, और दोनों के बीच में जो एंगल है उसका cos थीटा, राइट? तो केवल cos थीटा यानी कि केवल थीटा ही तो निकालना है आपको। तो यानी कि ये क्वेश्चन में जो ये पूछ रहा है, इन अदर वर्ड्स आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ u और v के बीच में थीटा कितना है, यही तो पूछ रहा है। यही है ना, cos थीटा। अगर थीटा पता चलेगा तभी तो cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, राइट? तो ये जो पूछ रहा है, इन अदर वर्ड्स आपसे पूछ रहा है कि u और v के बीच का एंगल बताओ। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, तो थीटा निकलेगा तो cos थीटा निकलेगा, cos थीटा निकलेगा तो u.v के जगह कुछ और नहीं डालना है, u और v की मैग्नीट्यूड 1 1 है, तो खाली cos थीटा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आगे निकाल दूंगा cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी। ठीक है, थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, दो आंसर आएंगे, एक जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 180 डिग्री। तो वो क्या करेगा, उसको वैसे केस को बोलते हैं डीजेनरेट। ठीक है, DENERATE, डीजेनरेट। डीजेनरेट समझते हो, जैसे ट्रायंगल बन, जैसे अगर 3 पॉइंट है ABC, तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तभी तो ट्रायंगल बनेगा ना। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा तो क्या होगा, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, राइट? तो वैसी चीजों को बोलते हैं डीजेनरेट, टेक्निकल टर्म है, आगे जाओगे ना इंजीनियरिंग में तो समझ में आएगा कि degenerate क्या है। ठीक है, तो डीजेनरेट में बदलेगा, इसको छोड़ दीजिए, 60 डिग्री आएगा। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, हाफ, सॉरी क्या आएगा, हाफ। हाँ, हाफ यहाँ रखोगे तो क्या होगा, 30 का आधा कितना होता है, 15। क्या आ जाएगा, ये 34 + 15। आंसर था क्या इसका? आंसर एक बार चेक कर भाई, पता चला गलत पढ़ा ले गया। हम्म। आप हमेशा देखिए, आपने ये नहीं बताया कि जे का सवाल है कि नहीं है। ठीक है, आप उसका आंसर भी नहीं दिए हो तो हमको थोड़ा पेन हो जाती है ना उस बात से। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? 7 है, हमको कोई बैकग्राउंड नहीं दिया हो, कम से कम आंसर दे दिया कर यार। या कहाँ से है, मैं पहले भी तो आपको डांटा हूँ ना इस चीज के लिए कि मुझे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दीजिए। पता चला सवाल गलत है और मैं लगा हुआ हूँ भर दिन। चलो एनीवे, तो अब आपको समझ में आ गया कि आंसर 7 कैसे आया। मतलब आंसर 7 में आ जाएगा। अब हम 7 नहीं निकालना है, हमको ये निकालना है कि यू और वी के बीच में एंगल कितना है। ठीक है, निकाल रखे हैं 60 डिग्री, आंसर पहले ही बता दिया, तो अब हमको खाली थीटा निकाल करके छोड़ देंगे लास्ट में। ठीक है ना? चलो, अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और स्टडी कर लो। यू मेरा यूनिट वेक्टर है, पता चल रहा है, वी मेरा यूनिट वेक्टर, ये भी पता चल रहा है। ठीक है, यू और वी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर नहीं है, राइट? यू वेक्टर नॉट परपेंडिकुलर टू वी, क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। अच्छा, इससे क्या इंफॉर्मेशन आपको निकलती है बताइए। अच्छा, ये और ये तो छोड़िए बाद में, पहले इससे क्या इंफॉर्मेशन निकलती है ये निकालिए, क्या निकलती है? बस, और तो कुछ नहीं। तो वेक्टर, हाँ, डब्ल्यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड 2 है, और तो कुछ नहीं है ना इसका, इसका इन्फॉर्मेशन का और कुछ नहीं है, बस इतना है। तो मतलब डब्ल्यू की मैग्नीट्यूड 2 रखी है। ठीक है, तो यू का कितना था मैग्नीट्यूड 1, वी का मैग्नीट्यूड कितना था 1। ठीक है, डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड कितना है 2। ठीक है ना? ठीक है, चलिए, तो अगर डब्ल्यू की मैग्नीट्यूड 1 होती ना भाई, ठीक है, अगर डब्ल्यू की मैग्नीट्यूड 1 होती, तो मैं आपको कुछ चीजें लिख दे रहा हूं यहाँ पे, और चूंकि जब समझाऊंगा ना तो आप उस चीजों को प्रूफ कर ले जाइएगा। ठीक है ना? मैं लिख दे रहा हूँ कि कुछ एक चीज बताना है आपको। ठीक है, कि जैसे वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप यहाँ पे निकाल रहे हो ना, अभी √2 आया ना, आया ना? ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा तो हम बाद में निकाल देंगे, यू और वी के बीच में थीटा मेरा 60 डिग्री है। ठीक है ना? ठीक है, और अगर यू वी डब्ल्यू मेरा, लिख देता हूँ, अगर यू, ठीक है, वी और डब्ल्यू क्या है बोलो, क्या है, यूनिट वेक्टर है अगर। ठीक है, और एनी टू ऑफ देम, ये 3 वेक्टर्स थे ना, यूनिट वेक्टर्स 3 वेक्टर्स है ना, 3 वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स हैं। अगर तीनों के बीच में एनी टू ऑफ देम एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, बिटवीन चलेगा,
एंगल बिटवीन एनी टू ऑफ देम इज सपोज थीटा है, चलेगा? ठीक है, दे दिया होगा कुछ भी। मतलब कहने का मतलब ये है कि u और v के बीच में जो एंगल है ना, वही एंगल v और w के बीच में है, और वही एंगल, बोलो क्या, w के बीच में। समझ में आ गया बात? ठीक है, तो अगर अगर कभी भी ऐसा होता है ना, जैसे मैं पैरेलल पाइप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कैसे बनते हैं पैरेलल पाइप? ये यू वी, सपोज मेरा डब्ल्यू ऐसा चला गया, ठीक है, तो ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए चार पैरेलल वेक्टर बने, सी वेक्टर के, डब्ल्यू यहाँ पे कर दे रहा हूँ, डब्ल्यू वेक्टर के पैरेलल चार वेक्टर आए। उसी तरह से यू वेक्टर के भी पैरेलल चार वेक्टर होंगे, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिखा और एक ये दिखा। कलर बदल दूं? यू के पैरेलल चार वेक्टर दिख रहे होंगे, दिखा? सिमिलरली, सिमिलरली ये वेक्टर मेरा वी है, ठीक है, सपोज, तो वी के पैरेलल ये एक गया, ये एक गया और ये एक गया। समझ में आ गया पैरेलल पाइप कैसे बनते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि यू वी डब्ल्यू अगर कोटरमिनस एजेज है, ये है डब्ल्यू, ठीक है। ठीक है, वॉल्यूम समझ में आ गया, यू वी डब्ल्यू। हाँ, तो यही बोल रहा है कि u और v के बीच में जितना एंगल है, उतना ही एंगल v और w के बीच में है, और उतना ही एंगल u और w के बीच में है। समझ में आया तीनों? और वो एंगल कितना है? थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तब जो इसका वॉल्यूम ऑफ पिरामिड आएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप, पैरेललो पाइप, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप जो होगा, उसका आंसर होता है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और रूट अंडर 1 प्लस 2 कॉस थीटा, ये बाहर है, और रूट अंडर 1 प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है। तो अब बोलोगे ये कहाँ से आ रहा है, तो ये आपके डेरिवेशन पे मैं छोड़ रहा हूं, अगर करना है तो कर लीजिए, बट याद जरूर रखिए अगर रखना है। क्यों? क्योंकि यू वी डब्ल्यू तीनों यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है। अगर तीनों यूनिट वेक्टर हैं और तीनों के बीच में, मतलब एनी टू के बीच में, ठीक है, आउट ऑफ तीन पेयर बनेगा ना, यू वी वी डब्ल्यू और यू डब्ल्यू, अगर एंगल सबके बीच में थीटा है, तो उसका वॉल्यूम जो बनेगा वो बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा बाहर, और रूट अंडर 1 प्लस 2 कॉस थीटा। तो ये कैसे डिराइव होगा, वही इस क्वेश्चन का पर्पज है। समझ में आ गया? मैं क्वेश्चन बनाता रहा हूं, तो ये आप खुद ही डिराइव कर ले जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन इस बात से कैसे डिफरेंट है, ये बताइए। अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसमें कैसे डिफरेंट है? बोल रहा है कि u और v तो क्या है, बोलो, यूनिट वेक्टर है, राइट। w यूनिट वेक्टर ना होकर के दो यूनिट ले रहे हैं, बस इतना डिफरेंस आया। चलो, कुछ और भी डिफरेंस है इस क्वेश्चन से, बताइए क्या डिफरेंस है, ये बताओ। ये क्या कह रहा है, u डॉट डब्ल्यू का क्या मतलब होता है? u की मैग्नीट्यूड 1, w की मैग्नीट्यूड कितनी, 2, बोलो बोलो, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन u एंड w, राइट। सपोज वो एंगल कुछ भी ले सकते हैं आप, कॉस ऑफ फलाना, मतलब मान लीजिए साई इज हाफ 1, यही है ना। सो कॉस साई विल बी हाउ मच, बोलो, 1/2। सो साई विल बी 60 डिग्री, इतना ही तो मतलब है। समझ में आया ये चीज? इतना ही तो मतलब था। इस इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि डब्ल्यू वेक्टर जो है वो यू से 60 डिग्री इंक्लाइंड है, राइट। चलो आगे बताओगे। अब सेकेंड इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, इस इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? उसका भी यही मतलब है, राइट। इसका भी मतलब यही है, राइट। देखो ना, सेम ही तो है। v का मैग्नीट्यूड 1, w का मैग्नीट्यूड 2, और यहाँ पे फिर से कॉस ऑफ फलाना एंगल शुड बी 1, तो कॉस ऑफ फलाना क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे भी, तो यानी कि ये साइड छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा हूँ एंगल बिटवीन व्हाट, u वेक्टर एंड w वेक्टर इज 60 डिग्री, राइट। यहाँ पे क्या लिख दूं, एंगल बिटवीन, बोलिए, v वेक्टर एंड, बोलो बोलो क्या, w वेक्टर, कितना आएगा बोलो, 60 डिग्री। ये दोनों इन्फॉर्मेशन से आ गया, ठीक है। अच्छा, तो अभी जो हमने आपको बताया था, वो क्या, वो ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब u v w तीनों यूनिट वेक्टर हैं, और u v v w और u w के बीच में एंगल बराबर हो, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, इस सवाल में क्या कह रहा था, u v तो सेम है, यूनिट वेक्टर है, लेकिन w यूनिट ना होकर के दो हो गया, चलेगा? अच्छा, u और w के बीच में 60 डिग्री है, पता चल गया। v और w के बीच में 60 डिग्री है, ये पता चल गया, राइट। तो इस सवाल में क्या मिसिंग था, इस सवाल में यही तो मिसिंग है
यहाँ पे क्या कह रहा था कि सब एंगल पता है आपको, राइट? यू वेक्टर वी वेक्टर का, यू वेक्टर वी डब्ल्यू वेक्टर का, वी वेक्टर क्या डब्ल्यू वेक्टर का, जो भी है, ठीक है, इस तीनों के बीच का एंगल थीटा दे रखा है, ठीक है, तब जाकर के ये निकला है वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। तो मतलब इस तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है, और तीनों इसके बीच में थीटा, इसके बीच में थीटा, और इसके बीच में भी थीटा एंगल है, तब वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप डी होगा, राइट? इस क्वेश्चन में क्या है, यू और डब्ल्यू के बीच का एंगल पता दे दिया 60 डिग्री, ठीक है, वी और डब्ल्यू के बीच का एंगल दे दिया, यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, ठीक है, इनके बीच का एंगल ना दे करके, ठीक है, इतना ही तो किया यहाँ पे, यही तो निकालना था, ठीक है, इसका ना दे करके अगर ये दे देता तो हमको वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड फॉर्मूले से निकल जाता, राइट? ठीक है, इसके बीच का एंगल ना दे करके आपको वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड दे रखा है √2, राइट? जहां डब्ल्यू की मैग्नीट्यूड भी बोल रखा है 2, इससे थोड़ा डिफरेंट है। तब आपसे पूछ रहा है कि यू और वीज के बीच का एंगल निकालिए। आपको नहीं लग रहा है कि सेम चीजें हैं, बस खाली बदला है चीजों को, नहीं? दूसरी दे दी तो पैरेलल, इसलिए मैं बोलता हूँ जेईई एडवांस के सारे क्वेश्चन से गुजरिए ताकि आपको स्ट्राइक करने की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा रहे, ठीक है? अब आऊं उस क्वेश्चन पे, इत्तेफाक से क्या देखिए, यू और वी के बीच में डब्ल्यू में जो आंसर मैं आगे निकालूंगा वो थीटा भी है 60 डिग्री, समझ में आया? ठीक है, तो इनके बीच में भी इत्तेफाक से फिर से एंगल आ जाता है आपके एक क्वेश्चन के अनुसार 60 डिग्री, ठीक है? ठीक है, और फिर से रीचेक करके आपको बता देंगे कि वॉल्यूम ऑफ द पैराबोला इस फॉर्मूले में रखने से काम नहीं चलेगा, राइट? अगर थीटा में यहाँ 60 डिग्री रख दूं तो यहाँ √2 आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डब्ल्यू यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं है, इस वजह से, राइट? लेकिन मैं जब अब सवाल करा रहा हूँ तो उसमें क्रॉस चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना? ठीक है, अब आगे आ रहा हूँ। चलो, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, अब जल्दी जल्दी से काम करना शुरू करते हैं। आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ही तो नहीं आता है ना, इतना ही तो है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैं करा दूं यहाँ पे, थोड़ा फिगर और बड़ा कर दूं तो तुरंत तुरंत पता चल जाएगा ज्योमेट्री, लेकिन फिर लेकिन और लंबा जाता रहेगा। कोई नहीं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख सकते हैं आप, ठीक है? कुछ खास तो है नहीं ज्योमेट्रिकल मीनिंग में, लेकिन पहले अच्छा मान के चल सकते हैं आप कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग में बाद में करा देता हूँ, चलेगा। लेकिन पहले ये क्वेश्चन समझ लीजिए, कुछ नहीं है, वॉल्यूम ऑफ द जैसे कहाँ लिखा हूँ, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड जो होता है ना, वो क्या होता है बता देता हूँ। क्या होता है बोलो? यू यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, या आप जिस तरह से लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। किसी एक का दो के साथ डॉट क्रॉस ले लीजिए, एक का डॉट दूसरे के साथ क्रॉस ले लीजिए। अच्छा देखिए हम समझाते हैं। अब यार नहीं कराएंगे तो भी नहीं चलेगा, लेकिन एक के साथ दूसरी चीजें रिलेटेड होती है ना। क्रॉस का क्या मतलब होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग में, बताओ? नहीं बाबू, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ यू है और यहाँ पे वी है, चलेगा? यहाँ पे यू और वी कोई भी वेक्टर ले लीजिए, ठीक है? तो यू क्रॉस वी क्या कहता है भाई? भाई यू क्रॉस वी क्या कहता है, क्या आता है फॉर्मूले से, क्या आता है? यू यू की मैग्नीट्यूड है, वी वी की मैग्नीट्यूड है, साइन थीटा। और यहाँ पे लगता है, क्या लगता है? एन कैप लगता है, राइट? एन कैप, जो यू और वी जिस प्लेन में हो उसके परपेंडिकुलर ले लीजिए, राइट? एन कैप कुछ ऐसा चला जाएगा, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने मॉड लगा दिया, मॉड नहीं मतलब क्या बोलते हैं इसको, नॉर्म ऑफ ए वेक्टर, या ठीक है ना? तो यू भी साइन थीटा चलेगा। अच्छा, अब बताओ क्या करूं? यहाँ पे थीटा क्या होता है? वेक्टर वी और वेक्टर यू के बीच का एंगल, राइट? थीटा है ये। चलो, यहाँ पे वी यूनिट, ये वी लेंथ है, यहाँ पे हो जाएगा वी कॉस थीटा, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा? वी साइन थीटा। हाँ कि ना? पक्का ना? ठीक है, अब अब ये बताओ कि ये क्या है? एरिया नहीं है। यू अलग कर दो, इसका यू अलग कर दो और वी साइन थीटा अलग कर दो, बोल सकते हैं ना? यू और वी साइन थीटा को एच बोल सकता हूँ। हाँ, तो बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा? दिस इज क्या बोलो? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कैसा पैरेललोग्राम का एरिया? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बोलो बोलो हुज, बोलो हुज एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स आर, एडजेसेंट साइड्स आर
आर वेक्टर यू, हाँ सॉरी, यू एंड वी। चले समझ में आ गया चीज? ठीक है, तो ये नहीं पता रहेगा तो वॉल्यूम कैसे बता देंगे यार? तो अब वॉल्यूम पे आते हैं। चलो, अब एक वेक्टर है मेरा ऊपर, यहाँ पे है डब्लू, यू वी डब्लू वेक्टर है। ठीक है, फिर से तो अब बनाना पड़ेगा ना वो सारा का सारा फिगर, कैसे बनाऊं? ऐसे भी बनाएंगे तो भी नहीं चलेगा काम, थोड़ा छोटा करो यार। हमको ऐसा भी नहीं लगना है कि वो 90 डिग्री पे चला जाए वो वेक्टर। ठीक है, ठीक है, एक ऐसा। ठीक है, यहाँ से भी एक पैरेलल कर देता हूँ, यहाँ भी एक पैरेलल यहाँ भी जाएगा और एक पैरेलल यहाँ भी आ जाएगा। चलो, अलग अलग कलर करो, कौन सा है ये है यू वेक्टर, ये भी है यू वेक्टर, ये भी है यू वेक्टर। ठीक है रे, और ये भी है यू वेक्टर। अब बताओ नेक्स्ट कौन? वी वेक्टर पैरेलल करना, ये वी वेक्टर है, इसको मिला दीजिए वी वेक्टर हो जाएगा, इसको मिला दीजिए वी वेक्टर। इसलिए तो पैरेलल पाइप बोलते हैं ना, हर चीजें एक दूसरे के पैरेलल जा रही है। ठीक है, और कुछ नहीं ना बच्चा है, ये पैरेलल था। ठीक है ना? चलो, अब देखो क्या करना है। किसी भी चीज का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? ये पायर स्क्वायर हाइट कर देते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी ये बेस का एरिया निकल गया है ना मेरा। ठीक है, अब ये बोल रहा हूँ यहाँ पे डब्लू मेरा वेक्टर है। ठीक है, इसकी लेंथ तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ तो डब्लू हो ही जाएगी। अब थोड़ा टिल्ट करते, टिल्ट करना चाहिए था तो मुश्किल हो रही थी, टिल्ट नहीं कर रहे हैं तो मुश्किल है। चलो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ उस प्लेन में जिस प्लेन में मेरा यू और वी वेक्टर है। चलेगा? यू भी एक प्लेन है ना, ये एक प्लेन है, राइट? ये एक प्लेन है, इस प्लेन में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, प्लेन में है, चलेगा रे भाई? ठीक है, तो वहां से क्या हो रहा है, इस प्लेन में जो मैं बोल रहा हूँ ये 90 डिग्री है, भले ना दिख रहा हो, मान लो 90 डिग्री है। ठीक है, नाम पॉइंट का नाम देते, चल नाम क्या दे सकते हैं हम लोग? क्या नाम दें? ओ दे रहे हैं यहाँ पे नाम, यहाँ पे ए दे देते हैं सपोज। ठीक है, इसको सी पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, और बी का नाम, यहाँ जो वेक्टर बी है उसका पॉइंट बी दे देते हैं। और क्या दें यहाँ पे नाम दे देते हैं, इसका एम दे देते हैं। तो एम क्या है मेरा? एम क्या है? फीट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या? फीट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ किए हैं? ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट, पॉइंट सी, पॉइंट सी। ठीक है, इन द प्लेन, इन द प्लेन, इन द प्लेन कंटेनिंग, क्या? कंटेनिंग वेक्टर यू एंड वेक्टर बी। चल गया? बात समझ में आ गया? दो वेक्टर एक प्लेन में चले गए, एक वेक्टर उससे ऊपर चला गया। अच्छा, अब ये बताओ कि तो क्या हो गया भैया, ऊपर का है ना। सपोज मुझे निकालना है यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, सॉरी 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 सॉरी, फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। ठीक है, मैं तीनों को एक दूसरे के साथ रेप्लिकेट कर सकता हूँ। फिलहाल डब्लू को डॉट कर दे रहा हूँ, यू क्रॉस वी के साथ ले रहा हूँ। समझ में आया क्या है? क्रॉस जिसका ले लेंगे वो पैरेललोग्राम दे देगा बेस में, और डब्लू उसकी हाइट, वो हाइट जनरेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना? चलो, चलो ये बताओ डब्लू, ठीक है डॉट ले लिए, बताओ यू क्रॉस वी क्या होगा? बोलो यू क्रॉस वी क्या होगा? यू, यू का मैग्नीट्यूड, वी वी का वी। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा। ठीक है, हाँ बोलो बोलो आगे। एन कैप, हाँ चलेगा। एन कैप, एन कैप कहाँ हो जाएगा? ये एन कैप जो है वो क्या है? नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल टू प्लेन, प्लेन कंटेनिंग वेक्टर यू एंड वेक्टर वी। चलेगा? अच्छा, यू भी साइन थीटा एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर समझते हैं क्या होता है? स्केलर बताओ क्या होता है? स्केलर, स्केलर इसलिए टर्म देते हैं ताकि वो वेक्टर से अपोजिट हो पाए। ठीक है, बट स्केलर इज नथिंग बट अ रियल नंबर। चलेगा? वेक्टर से अलग करने के लिए उसको स्केलर बोल देते हैं, बट वो है क्या? एक रियल नंबर ही तो है। तो वो रियल नंबर मैं बाहर कर रहा हूँ, यू भी साइन थीटा बाहर कर लिया। अंदर में क्या जाएगा बोलो? डब्लू का डॉट किसके साथ लो? एन कैप। ठीक है, चलो, डब्लू डॉट एन कैप का, एन कैप कहाँ है? एन कैप है, देखिए इस फिगर में मैं एन कैप लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है,
एन कैप मैं रेड से करता हूँ। एन कैप यू और वी के परपेंडिकुलर, सपोज मैंने ये लिया है, ये एन कैप है, चलेगा? कहीं पे भी ले सकता था, नहीं कहीं पे भी ले सकता था, यहाँ से भी तो परपेंडिकुलर जा सकता है हर जगह, ये भी है क्या, परपेंडिकुलर है इस पे, चलेगा? ठीक है, कहीं पे भी। तो ये है मेरा एन कैप। तो एन कैप अगर आप यहाँ पे भी लिखे होते तो उसी एन कैप यूनिट वेक्टर ही तो है, कहीं पे भी पैरेलली ट्रांसलेट करके तो वेक्टर, देखो लाइन को ट्रांसलेट करोगे तो लाइन की इक्वेशन बदल जाएगी, लेकिन वेक्टर को अगर मैं पैरेलली ट्रांसलेट करूंगा तो वो नहीं बदलेगा, राइट? तो यही, इसी को मैंने यहाँ ट्रांसलेट कर दिया, चलेगा? पैरेलली, यहाँ से पैरेलली लेके आया। क्यों पैरेलली लेके आया? ताकि पता चल पाए कि ये जो मेरा वेक्टर डब्ल्यू है ना, वो और एन कैप के बीच में एंगल कितना बन रहा है, चलेगा? चलो ये एंगल सपोज कर लो, क्या क्या मानोगे इस एंगल को, बोलो क्या मानो इस एंगल को? अरे एंगल को एक्स थोड़ी मानते यार, एंगल जैसा लगना भी तो चाहिए यार, ऐसी बात कर रहा है। हाँ कुछ ऐसा मानो ना जिससे पता चले कि वो एंगल है एक्स वाई। बस देखो कॉमन सेंस नहीं लगाओगे ना, बार बार गलतियां करते रहोगे, तुम नहीं चाहते कि, इसलिए पढ़ने ही वक्त तुमको उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? फाइव मान लेते हैं, ठीक है, फाइव अल्फा बीटा फाइव मान लेते हैं, चलेगा? ठीक है। अच्छा ये बताओ कि ये वेक्टर क्या था, ये वेक्टर क्या था? ये वेक्टर सी से उसी प्लेन में तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, राइट? ये एम क्या है, एम उसी प्लेन में है ना, 90 डिग्री पे है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों पैरेलल हैं? है। और ये जो लाइन है ओसी, ओसी लाइन जो है वो मेरा क्या है, इंटरसेक्शन लाइन है। तो ये अगर फाई है तो मैं बोल सकता हूँ ये भी एंगल फाई है, हाँ कि ना? पक्का? चलो। अच्छा ये एंगल अगर फाई है और यहां से यहां तक ओसी की लेंथ मैं मान लेता हूं डब्ल्यू है, चलेगा? ओसी वेक्टर डब्ल्यू वेक्टर से डिनोट हो रहा है, बस लेंथ तो स्मॉल डब्ल्यू तो बोल ही सकता हूं ना, ठीक है? चलो। अब ये बताओ कि ये एंगल अगर फाई है और ये लेंथ ओसी की डब्ल्यू है, तो मैं बोल रहा हूं कि ये लेंथ, चलेगा? सीएम, सीएम की लेंथ में बोलूं ओमेगा कॉस फाई, हाँ कि ना? डब्ल्यू कॉस फाई आपको पता है ना, जिसका भी अगर उसी के, इसी से है ना, इसी की लेंथ तो इसी एंगल के ले रहे हैं ना, राइट? राइट, उसके उसके अपोजिट जो होता है ये हो जाएगा ओमेगा साइन फाई, लेकिन हमको इससे फर्क, ओमेगा नहीं, ओ डब्ल्यू है, ठीक है? डब्ल्यू साइन फाई अगर होता तो ये डब्ल्यू साइन फाई होता, राइट? अपोजिट। सीएम समझ में आ गया, सीएम इज डब्ल्यू कॉस फाई। बढ़ जाऊं आगे, चलो। यहाँ पे है यू वी साइन थीटा, बाहर है, ये स्केलर क्वांटिटी अलग है। डब्ल्यू डॉट एन कैप, अब बताओ क्या कहेगा? डब्ल्यू की मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं, डब्ल्यू की मैग्नीट्यूड डब्ल्यू, हाँ कि ना? डब्ल्यू। एन कैप की मैग्नीट्यूड कितनी, वन यूनिट कैप्टर। अच्छा यहाँ पे कॉस ऑफ कौन सा एंगल लिखूंगा वो, कौन सा एंगल, वही तो, हाँ। डब्ल्यू और एन कैप के बीच में अभी अभी प्रूव किया था वो फाई था ना, फाई है, चलेगा यहाँ तक? अब बताओ क्या हो जाएगा, यू भी, बोलो बोलो यू भी, बोलो ना भाई, यू भी, यहाँ से बहुत कुछ निकलेगा, एक इधर से और भी निकालूंगा। यू भी डब्ल्यू अलग कर देंगे, यू और वी है, डब्ल्यू अलग आ गया, इधर क्या बचेगा, साइन थीटा और कॉस फाई बनेगा, ठीक है? इसका अलग मतलब निकालेंगे। फिलहाल यहाँ पे यू वी साइन थीटा रहने दीजिए, ठीक है? और इधर डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू कॉस फाई पूरा क्या, चलेगा ना? अच्छा डब्ल्यू कॉस फाई अभी अभी बताया था, ये हाइट है, देखिए अभी निकाला था, डब्ल्यू कॉस फाई अभी अभी निकाले थे, हाइट। मतलब एक वेक्टर है u, मेरा ओ ए के डायरेक्शन में u वेक्टर दिख रहा है मुझे, उसी प्लेन में मेरा एक दूसरा वेक्टर b है, ठीक है? तो एक प्लेन में u और v वेक्टर निकल गए। अब उस प्लेन से कुछ एंगल बनाते हुए मेरा w वेक्टर जा रहा है ओसी में, ठीक है? ठीक है। अब वो ओसी वेक्टर, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो नीचे उस प्लेन से कितना दूर है, वो प्लेन सीएम ही तो है, दिस इज एच सपोज। वो हाइट हो गई, क्या दिक्कत है तुमको? चलेगा ये हाइट एच बोलूं? ठीक है, जहां एच को लिखना है तो सीएम लिख लीजिए, वो पहले निकाल चुका हूं, यहां तक ठीक है? अच्छा ये बताओ यूवी साइन थीटा क्या था, यूवी साइन थीटा क्या है? अरे यूवी साइन थीटा क्या था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया अभी अभी, हाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड यू वेक्टर और वी वेक्टर है, राइट? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनटू हाइट, ये हाइट कहां से आ रहा है, हाइट फ्रॉम एबव, राइट, यही ना? और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस में जा रहा है, अब समझ में आया? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट इज नथिंग
बट क्या वॉल्यूम देगा ये, राइट, समझ आया। सो वॉल्यूम ऑफ, और वो जो फिगर बन रहा है वो फिगर क्या है, लिख देता हूँ, PARALLEL, पैरेलल, OPIPED, समझ में आया ये चीज, समझा कि क्यों ऐसा हो रहा है, समझ में आया। तो अगर मुझे, और ये W.U क्रॉस V से मतलब नहीं है, अगर हम U डॉट मतलब साइक्लिक में अगर हम लोग लेंगे ना, क्या बोल रहा हूँ, U V और W साइक्लिक ऑर्डर में लेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, V क्रॉस W भी वही देगा, समझ में आया, समझ में क्या बोल रहा हूँ, वही अगर V से ले ले, V डॉट बोलो, W क्रॉस U अगर ले ले, तो ये तीनों का आंसर सेम ही है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, तीनों को, इसको क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है। ट्रिपल प्रोडक्ट तो आपको दिख रहा होगा कि तीनों वेक्टर प्रोडक्ट में जा रहे हैं, स्केलर इसलिए है क्योंकि इसका आउटकम स्केलर आएगा। ये बताओ, क्रॉस करने से वेक्टर जनरेट होता है, ये एक वेक्टर है, राइट, ये वेक्टर अगर इस वेक्टर से मल्टीप्लाई डॉट में होगा तो स्केलर ही जनरेट करेगा, राइट, स्केलर, ठीक है। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अलग से देख लेंगे, अभी फिलहाल को छोड़ते हैं, समझ में आया कि UVW अगर साइक्लिक ऑर्डर में अगर ऐसे चलेंगे तो वो सब वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड होंगे, पैरेललोपाइप किसका, जिसके कोटरमिनस एजेस क्या है, UVW है, पैरेललोपाइप किसका, जिसके कोटरमिनस, कोटरमिनस दिख रहा होगा अभी, ये कोटरमिनस एज नहीं है, देखो U का O से, V का भी O से शुरुआत हो रहा है और W का भी O से शुरुआत हो रहा है, समझ में आ गया होगा, राइट। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, UVW ऐसे सिंबल, इसको बोलते हैं बॉक्स प्रोडक्ट, स्केलर ट्री प्रोडक्ट नाम है इसका, बॉक्स प्रोडक्ट, चलेगा, समझ में आया। सपोज U वेक्टर जो है मेरा U1I प्लस बोलो U2J प्लस U3K है सपोज, ठीक है, V3 V1 V2 और V3 है, चलेगा, K J और I लगा दीजिए, चलेगा। सपोज W कर लीजिए, क्या होगा, W1I प्लस W2J प्लस W3K, सपोज ये है अगर आपका तीनों वेक्टर, तो आप U डॉट V क्रॉस W ले लीजिए, या नीचे वाला जो भी, सब साइक्लिक ऑर्डर में तीनों ले सकते हैं, ठीक है। वो आपको क्या करना है, वो बॉक्स प्रोडक्ट दिखा आपको, इसको डिनोट करते हैं बॉक्स प्रोडक्ट, U वेक्टर V वेक्टर और, ठीक है, ठीक है। अब U पे U वेक्टर रख ले और इन दोनों का क्रॉस निकाल, इन दोनों का क्रॉस निकाल सकता है ना, तो इन दोनों का क्रॉस निकालेगा तो IJ के आएगा ना, इसमें भी आएगा ना, और इस U में तो IJ के है ही, और दोनों का डॉट लोगे तो I वाला J वाला और K वाला कर दोगे, समझ में आया। तो वो कुछ नहीं, इस डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने आती है, U1 U2 U3, V1 V2 V3 और W1 W2 W3, समझ में आया। ये 9 नंबर्स हैं, क्या हो जाएगा, 9 स्केलर्स हैं, 9, या स्केलर मतलब 9 रियल नंबर्स हैं, और 9 रियल नंबर यहाँ पे दे दूं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने आती है, राइट। समझ में आ गया ये चीज क्या करना है, बहुत बड़ी चीज तो नहीं थी, करके देख लीजिएगा, ये समझ में आया, ये करके देख लीजिएगा, और याद रखना तो फिर आसान हो जाएगा। यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है, राइट। अब ये बताओ कि इसका एक ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस यहाँ भी था, UVW अलग है, साइन थीटा अलग, कॉस थीटा कॉस फाई अलग कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब स्पेशल केस ये बता रहा हूँ कि सपोज UVW जो है तीनों वेक्टर हैं, ठीक है, ठीक है, any2 जो है परपेंडिकुलर है, नहीं समझा, any2 परपेंडिकुलर टू UV पे परपेंडिकुलर है, VW पे परपेंडिकुलर है और UW पे परपेंडिकुलर है, समझ में आया। अच्छा, यानी कि एंगल, एंगल क्या है, U और V के बीच का, ठीक है, ठीक है, उसी तरह से एंगल V और W का, उसी तरह से एंगल क्या है बोलो, W और U का, तीनों एंगल कितना है, तीनों एंगल कितना है, 90 डिग्री है, चलेगा। तो U और V के बीच में 90 डिग्री है, आपको पता है यहाँ पे वो थीटा, उसी को तो डिनोट करते हैं ना, ये थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन U एंड V, राइट, एंगल बिटवीन वेक्टर U एंड वेक्टर V, हाँ कि ना, तो थीटा 90 कर दूं यहाँ पे, चलो, तो UVW, ठीक है। अब बताओ साइन, साइन 90 कितना होगा, साइन 90 UVW, साइन 90 हो जाएगा 1, ठीक है। आगे आइए, आगे आइए और बताइए, ये फाई क्या था बाबू, ये फाई एंगल क्या था,
normal phi was angle between what? Normal vector, right? Normal vector and third vector, right? W vector, यही था ना? अच्छा, अच्छा ये तो नॉर्मल वेक्टर कहाँ जाएगा? अरे यू और ये नॉर्मल वेक्टर किसका? ये फाई यहाँ पे एंगल क्या है? यू और वी वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर, राइट? तो यू इधर है और वी इधर है, चलेगा? यू इधर और वी इधर है, ठीक है? तो नॉर्मल वेक्टर कहाँ जाएगा? इसके ऊपर, हाँ कि ना? इसके जस्ट ऊपर, राइट? उसको इस तरह से डिनोट करते हैं ना, आउट ऑफ द प्लेन ऐसे होता है, और ऐसे डिनोट करते हैं इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड में पढ़े होंगे, ठीक है? तो U क्रॉस W करेंगे तो ये सिंबल लेगा, और V क्रॉस अगर U करेंगे तब ये सिंबल ले लेगा, क्योंकि इनटू द प्लेन चला जाएगा, राइट? V क्रॉस U करेंगे तो ये वाला सिंबल लेगा नॉर्मल वेक्टर का, ठीक है ना? चलो, तो U और V पे परपेंडिकुलर है और इससे बाहर आ रहा है, समझ में आया ये चीज? तो नॉर्मल वेक्टर से बाहर आ रहा है, इस पॉइंट से बाहर आ रहा है। W क्या था अभी तक मेरा? क्या था? W कहाँ था? U V W, W भी तो परपेंडिकुलर है U और V पे भी। अरे W क्या है? U पे भी 90 डिग्री है और V पे भी 90 डिग्री है, तो W भी तो इसी डायरेक्शन में है, नहीं समझे? तो एन कैप जो है और W वेक्टर जो है, वो दोनों आउट ऑफ द प्लेन ही तो है भाई, और दोनों वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन है, तो फाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? बताओ फाई क्या हो जाएगा? फाई इज 0 डिग्री, समझ में आया? तो कॉस इज नथिंग, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। क्या आ जाएगा बताओ? यू वी डब्ल्यू। आपको नहीं लग रहा है ये क्या है? बताओ ये क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। समझ में आ गया? अब ध्यान में रहेगा चीजें। चलो अब आओ जाओ इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन यार इंटायरली डिफरेंट है, तुमको ये थ्योरी वाली चीजें तुमने यहाँ करवा ली, अब हमको समझ में नहीं आता है कि ये हमारे लिए बहुत मुश्किल वाला काम हो गया, ठीक है? चलो एनीवे, क्वेश्चन अच्छे से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं और पे भी, अभी तो एडवांस तुम्हारा नजदीक आ रहा है, इससे ज्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा अगर एंगल निकालना है तब, ठीक है? चलो, अभी इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया था, अभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे जा रहा हूँ, ठीक है? सॉल्यूशन, ठीक है? क्वेश्चन जो भी था, क्या क्या था? यू वेक्टर ये है, वी वेक्टर क्या है? ये है, और डब्ल्यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी? 2 है, यही है ना? यू डॉट वी 0 नहीं है, यही ना? ठीक है, ठीक है, यूज करेंगे आगे इसको, ठीक है ना? और क्या था? और वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप, तो आप वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप का मतलब क्या था? डब्ल्यू वेक्टर डॉट बोलो यू क्रॉस वी, हाँ कि ना? ये कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन से? √2, यही तो दे रखा है, अब ये भी पढ़ाया है ना? ये इतनी चीजें तो दी रखी है, यू भी 90 डिग्री पे नहीं है ये, और 2 यूनिट वेक्टर है, और एक 2 यूनिट का मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, और वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप यानी डब्ल्यू क्रॉस यू डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी √2 है, ये वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप, राइट? यही तो दिया है वॉल्यूम। इतनी चीजें दे रखी है, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड एंगल थीटा बिटवीन व्हाट? वेक्टर यू एंड वेक्टर बी, यही तो निकालना था, ठीक है? जो हम समझ में आ गया, राइट? चलो अब इसको कैसे करें? चलो थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है? सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करिए जरा सा। यहाँ से क्या आएगा? डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड 2 आएगा, बोलो बोलो, ये 2 आ जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है? अच्छा मतलब ठीक है, यहाँ डब्ल्यू ही रहने दे यार अभी, इधर √2 है, इधर डब्ल्यू वेक्टर डॉट यू क्रॉस भी, बता क्या बोलूं? यू की मैग्नीट्यूड और वी की मैग्नीट्यूड 1 1 ना लिखूं, बस खाली साइन थीटा कर देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि सपोज थीटा इज एंगल बिटवीन यू एंड वी, यही निकालना था ना क्वेश्चन में, ठीक है? और सपोज कर लिया कि थीटा, सपोज कीजिए कि यू और वी के, सपोज यही कर लेता हूँ, सपोज थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर यू एंड वेक्टर बी, उसी को निकालना है, तो साइन थीटा लिख दिया, चलेगा? जहाँ थीटा क्या है यहाँ पता चल जाएगा, एंगल बिटवीन यू एंड वी। चलो √2 इक्वल टू बोलो, अब क्या करूँ दोनों का? ठीक है, यहाँ पे एन कैप लगा होगा, राइट? वॉल्यूम, एन कैप से फर्क क्या पड़ता है अभी उसकी? एन कैप लेना है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये है साइन थीटा इंटू एन कैप ले लीजिए, ठीक है? क्योंकि फिर ये डॉट सेंस नहीं बनाएगा ना, अब मास्टर को तो सही लिखना पड़ेगा, तो मजबूरी है, ठीक है? डॉट सेंस नहीं बनाएगा ना, एन कैप यहाँ नहीं लिखूंगा। चलो, साइन थीटा तो साइन थीटा रह गया, ठीक है? डब्लू की मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बोलो? 2, ठीक है? तो 2 इसकी मैग्नीट्यूड, साइन थीटा स्केलर है तो वो तो पहले ही आ गया, ठीक है?
इसका इसके साथ डॉट ले रहा है। एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 क्या ही लिखना है, इंटू 1 लिखना है, लिख दो साइन थीटा। और यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा हमको, बताओ कॉस ऑफ व्हाट, डब्ल्यू और एन कैप के बीच में एंगल लिखना पड़ेगा ना बाबू। क्या लिखूं? अच्छा, एन कैप और यू कैप, हाँ इसको आगे मैं एंगल कुछ और मान रहा हूं, तो यहाँ पे कुछ और दे दूंगा, चलेगा? चलेगा ना, ठीक है। तो अब देखिए चीजों को कैसे कर रहा हूँ फिर से। हाँ तो वो सब यूज कर रहा हूँ ना। क्या क्या? हाँ तो उसका यूज तो यही करना है ना अभी, कि क्या एंगल यूज ही तो करना है ना, एंगल। क्या क्या दिया है? एंगल बिटवीन, बोलो क्या? वेक्टर यू एंड डब्ल्यू इज 60 डिग्री, ठीक है। और भी क्या दिया था? एंड एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड डब्ल्यू इज 60 डिग्री, ये निकाल चुके हम लोग, राइट? हाँ, दिया किसी और फॉर्म में था, और यहाँ पे हमको यूज करना है 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है ना। चलो, तो अब मान लेते हैं कि मेरा एक वेक्टर u इधर है, ये v है, ठीक है, u मेरा इधर है, और क्या, और सपोज कीजिए कि मेरा w वेक्टर इधर है, ठीक है, ठीक है ना, w वेक्टर मेरा इधर है। थोड़ा वैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे, यहाँ पे बात करनी है ना अलग अलग। चलो, तो यू वी डब्ल्यू हमको दे रखा है, ये यूनिट वेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, v यूनिट वेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन w जो है यहाँ पे क्या 1 लिख दूँ, चलेगा? चल जाएगा, समझ में आ गया नहीं? 1 यूनिट, यहाँ भी समझ में आ जाएगा, ये 1 यूनिट है। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ तक जाने में, पॉइंट का नाम भी दे देता हूँ, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सपोज ए है, ठीक है। लेकिन इसको तो मैं 2 बोलना पड़ेगा ना, ठीक है, ठीक है। चलो, वो 2 हो गए। क्या क्या दिया हुआ है देखिए, ये बोल रहा होगा आपको 60 डिग्री, आइडिया तो लिखूं क्या? लिखना पड़ेगा, फिगर खराब बन जाएगा। मुझे इतना पता है कि v और w वेक्टर के बीच में 60 डिग्री है, ये पता है। 60 डिग्री बिटवीन व्हाट? वेक्टर b एंड वेक्टर w, ठीक है। अच्छा, 60 डिग्री एक और एंगल है, क्या है बताओ? 60 डिग्री इज बिटवीन व्हाट? वेक्टर u एंड w। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ना, एक वेक्टर ऐसा जो ए ए और बी, अरे ए और बी, समझ में? ए और बी 2 पॉइंट है ना, उसी के प्लेन में, प्लेन से ऊपर उठा करके एक सी लेके चले जाइए, जहां जहां इसके और इसके बीच में मेरा 60 डिग्री हो सकता है ना सर? हवा में है इसलिए, डी और इनके बीच में समझ में आ गया, हवा में है इसलिए, ठीक है। इसलिए अगर कभी भी आपसे पूछेगा ना कि 3 वेक्टर को प्रूव करो कि कोप्लेनर वेक्टर है, तो क्या करना है? तीनों का डिटर्मिनेंट निकाल करके 0 कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल 0 नहीं बन जाएगा? समझ में आ गया? कभी भी 3 वेक्टर अगर एक ही प्लेन में है, तो तीनों वेक्टर के कंपोनेंट से बना हुआ डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। यानी कि ए बी वेक्टर जिसमें भी है वो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बना लेंगे, लेकिन सी हवा में नहीं जा रहा है, सी उसी प्लेन में है, तो हाइट नहीं जनरेट करेगा, तो वॉल्यूम नहीं जनरेट होगी। समझ में आ गया ना ये सब चीजें उसके? कभी कभी आता है कि प्रूव कीजिए ये चारों पॉइंट कोप्लेनर है, तब क्या करेंगे? अरे सपोज ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट और डी पॉइंट है, ये 4 वेक्टर दे रखे हैं, बोल रहा है ये चारों पॉइंट्स एक ही प्लेन में है, ये प्रूव कीजिए, क्या करेंगे आप? बोलो। ए बी सी डी है ना, ये दिया हुआ, ए वेक्टर दिया हुआ है इसका, ठीक है, बी वेक्टर दिया हुआ है इसका, सी वेक्टर दिया हुआ है इसका, और ये डी वेक्टर दिया है इसका। चारों पोजीशन वेक्टर दे रखा है, प्रूव करो कि ये एक ही पॉइंट में होगा। तो क्या करना है? थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है बताओ? क्या करें? देखो, ओरिजिन होगी ना कहीं, ओ है। आप, आपको ये वेक्टर दिया है, राइट? ये दिया है, यानी कि यही वेक्टर तो है। बी वेक्टर दिया है, मतलब ये वेक्टर दिया है, ठीक है। सी वेक्टर दिया है, इसका मतलब ये वेक्टर दिया है। डी वेक्टर दिया है, इसका मतलब ये दिया है, हाँ कि ना? चलो, तो बी के कंपोनेंट से ए के कंपोनेंट को अगर घटा ले, तो ये वेक्टर आएगा, बोलो बी माइनस ए वेक्टर आएगा? ये वेक्टर आएगा, बताओ कौन सा आएगा? सी माइनस बी कर लीजिए, या
आपको ये भी करना होता तो ये भी कर सकते थे, क्या हो जाएगा, सी माइनस ए वेक्टर, राइट। ये वेक्टर निकालना है, क्या हो जाएगा, डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर कर लीजिए, या आपको अगर करना है तो ये वेक्टर कर लीजिए, क्या हो जाएगा बोलो, डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कर लीजिए, ये ज्यादा आसान है, राइट। डी में से ए को घटा लीजिए, सी में से ए को घटा लीजिए, और डी माइनस ए को घटा लीजिए, घटा दिए, घटा लिए। अगर मेरे पास ए बी वेक्टर, ठीक है, और ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर, ये अब तो तीन ही वेक्टर है ना, समझिए, ये एक वेक्टर है, यही, और ये तीन वेक्टर, तीनों के आई जे से क्या करिए, डिटरमिनेंट बना करके जीरो दिखा दीजिए, हाँ कि ना। अगर ये चारों पॉइंट एक ही प्लेन में है, अगर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एक ही प्लेन में है, तो ए बी वेक्टर जिस प्लेन में है उसी प्लेन में बी सी वेक्टर या ए सी वेक्टर होगा, और उसी प्लेन में ए डी वेक्टर भी होगा, समझ में आया। बताओ यार, अब छोटी चीज पता है तो उसके लिए सवाल आसान है, वरना वो बैठा रहेगा, कुछ करना है बताओ। चारों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, घटाते चलो, बी में से ए को घटाओ, सी में से एक घटाओ, डी में से एक घटाओ, तीन वेक्टर बनेगा, और तीन वेक्टर जैसे ही बना तो तीनों से, तीनों के A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 डाल करके डिटरमिनेंट जीरो कर दे। चलो एनीवे, चलो इस क्वेश्चन में क्या था, एक एक यूनिट है, अब यहाँ पे है मेरे पास, यहाँ मिटा देंगे अगर वैसा न बताया तो, ये है 60 डिग्री, समझ में आया, ये भी है 60 डिग्री, अरे कुछ उससे तो बताना है ना बाबू, ये भी है 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 60 डिग्री पे है, तो अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए उस प्लेन में जिस प्लेन में यू और वी वेक्टर है, समझ में आया। तो आपको क्या लग रहा है, अरे इतना यार, 97% से अभी तक बैटरी मेरा 10% पे आ गया भाई, जल्दी। अच्छा माइक्रोफोन मेरा चला जाएगा, इससे मेरा पावर ऑफ कैसे हो रहा है, इतना तो नहीं होना चाहिए था, चलिए कोई नहीं। यहां से परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, परपेंडिकुलर अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं, कर लिया, मैं बोल रहा हूं ये जो m मेरा है फीट ऑफ परपेंडिकुलर इनटू दिस प्लेन, मैं बोल रहा हूं कि ये सपोज ये o पॉइंट है, तो ओ ए बी का कोई एक ट्रायंगल बन रहा है, बताओ बताओ, ओ ए बी का एक एंगल बन रहा है, ओ ए बी एक एंगल बन रहा है, उसका एंगल बाइसेक्टर में ड्रॉ कर रहा हूं, चलेगा। यू और वी के बीच में कितना एंगल माने थे आप, थीटा, यही तो थीटा निकालना था यू और वी वेक्टर के बीच में, ठीक है। तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो 90 डिग्री आप ड्रॉ करेंगे ना सी से, जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा नीचे एम, ठीक है, वो ओ ए और ओ बी का एंगल बाइसेक्टर पे जाएगा, हाँ या ना बताइए क्यों, क्योंकि फिगर में सिमेट्री है बाबू, समझ में आया, समझ में आया। अब 60 डिग्री 60 डिग्री क्यों लिखा हूं, ये ऊपर है ना एग्जैक्टली, ओ ए से ऊपर और ओ बी से ऊपर एग्जैक्टली बीच में होगा, तभी तो दोनों से 60 60 डिग्री पे होगा, वरना किसी एक के साइड टिल्ट हो जाएगा तो 60 60 नहीं बनाएगा। तो अगर सी से हम परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करेंगे तो वो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जाएगा, हाँ कि ना। बस तो एंगल बताओ कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा/2 होगा, वहां पे थीटा/2 नहीं लिख रहा हूँ, कहीं और थीटा/2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, दिस इज थीटा/2, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ और हमको करना है, ये भी हो जाएगा मेरा थीटा/2, ठीक है ना। चलो, अच्छा अब एक और चीज मैं यहाँ पे आपको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनके बीच का एंगल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर अल्फा एंगल अगर ले रहा हूँ कि, ठीक है, अगर ये एंगल मेरा अल्फा है, ठीक है, यहाँ पे एक एंगल अल्फा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, एंगल अल्फा क्या लिख रहा हूँ देखो, यहाँ पे गौर कीजिएगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा अलग से नाम दे रहा हूँ, किसका, पर्पल कलर, चलो पर्पल कलर ले लें। अल्फा मेरा कौन सा एंगल है, अल्फा मेरा ये एंगल है, चलेगा, कौन सा एंगल, ठीक से लिखूं, कैसे लिखूं, ये एंगल है मेरा अल्फा, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, जिस प्लेन में, हाँ, ओ एम उसको आगे भी आप कर करके कोई पॉइंट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ई पॉइंट दे दीजिए, ठीक है। तो ओ ई जो मेरा जा रहा है, तो ओ ई लाइन से जो मेरा ओ सी वेक्टर एंगल बना रहा है, ये वेक्टर और ओ ई वेक्टर जो होगा, उनके बीच का एंगल मेरा अल्फा है, चलेगा, ठीक है। चलो, अब बताओ क्या करें, क्या करेंगे तो मेरा आंसर आएगा। देखिए एक बार तो आपको देखेंगे तभी चीजें होंगी,
एम से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पे भी, चलेगा? ठीक है, यहाँ ठीक है। अब देखो, ओई के डायरेक्शन में ओसी का कितना कंपोनेंट जाएगा? केवल ओएम, हाँ कि ना? ओएम क्या है? ओएम को क्या लिखना चाहेंगे आप? ओएम को क्या लिख सकते हैं? ओसी, ओएम को लिखोगे ओसी, हाँ मतलब ओसी कॉस अल्फा, हाँ कि ना? एंगल पता है आपको अल्फा, एंगल मैंने बता दिया है। ओसी का कॉस अल्फा ओएम है, राइट? अब ओएम का एक प्रोजेक्शन आ रहा है ओएन की तरफ, ठीक है? तो ओएन बताओ कितना है? ओएन क्या हो जाएगा? थीटा बाई टू, यहां तक ठीक है, राइट? अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर सी से, फिर से गौर कीजिए, ये पॉइंट सी है, इमेजिन करना, ओए पे हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, पॉइंट सी से ओए पे एक, आंख बंद करके ध्यान दीजिए, सी मेरा हवा में है, ए और बी के सिमेट्रिकली ऊपर है, ठीक है? ओए पे अगर मैं परपेंडिकुलर सी से ड्रॉ करूंगा ना, तो यही पॉइंट एन पे आएगा। समझिए चीजों को, पक्का? नहीं, ठीक है, या तो ऐसे समझ सकते हैं कि ओसी का एक कंपोनेंट ओएम पे आया और ओएम का एक कंपोनेंट ओएन पे आया, ठीक है? तो इनफैक्ट ओएन जो है वो ओसी का ही एक प्रोजेक्शन है, जो 60 डिग्री पे नीचे आया होगा, ये 60 डिग्री पे नीचे आया होगा। ओसी का 60 डिग्री पे इधर प्रोजेक्शन अगर करेंगे, तो सी से अगर अगर आप चाहेंगे तो मैं वो मिला सकता हूँ, मिला दूं क्या? इज ऑल्सो द फीट ऑफ पर, सॉरी, थोड़ा और उधर जाना पड़ेगा, नहीं? अरे तो उसमें माइक भी तो लगा रखा हूँ, अब माइक हटाऊंगा तो, ठीक है, माइक का हटना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं माइक हटा दे रहा हूँ, ठीक है? वो तो कम से कम, ठीक है, चार्ज का इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। 6%, तुमको दिख रहा है 6% है क्या? अच्छा, ठीक है, अच्छा रिमाइंड कर दी। चलिए कोई नहीं। क्या कह रहा हूँ कि अगर मुझे ऊपर से ड्रॉ करना होता, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ऐसे भी गया होता, समझ में आया? सी से अगर परपेंडिकुलर मैं ऊपर लेके जाऊं, तो वो भी एन ही होगा, ठीक है? तो कैसे बताऊं, ये है 90 डिग्री और ये भी है 90 डिग्री, ठीक है ना? समझ में आ गया? ये दोनों 90 डिग्री है, ठीक है ना? ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। हाँ चलिए, अब तो ये एक्चुअली ना थियरी में पढ़ाते हैं, ठीक है? तुम अब आ गए हो सवाल के अनुसार लाने के लिए, तो कैसे चलेगा काम? थियरी का पार्ट है ये सब। एनीवे, ओ एन को क्या लिख सकते हो बताओ? ओ एन को क्या लिख सकते हो? ओ एन को ओ सी कॉस 60 लिखूं? ओसी का cos 60, ओ एन है, ओ एन इज द प्रोजेक्शन ऑफ ओसी वेक्टर अलोंग यू वेक्टर, ठीक है ना? चलो ओ एम क्या है यहाँ पे? ओ एम क्या है? ओ एम ओसी कॉस अल्फा, ओसी कॉस अल्फा, और फिर ये रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है? वो रह जाएगा क्या? कॉस ऑफ थीटा बाई टू। एक्चुअली जो बोला था ना आपको कि यू वी डब्ल्यू तीनों यूनिट वेक्टर हैं, और तीनों के बीच में अगर 60-60-60 डिग्री है, तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप जो होगा 1 - cos थीटा और इनटू रूट अंडर, अभी लिखा था ना ऊपर, तो उसका भी डेरिवेशन कुछ ऐसा ही चल रहा है, ठीक है? एग्जैक्टली सेम तरीके से वो डेराइव करते जाएंगे। उसमें तो और सिमेट्री है ना, तीसरा एंगल भी 60 डिग्री दिया हुआ है, समझ में आया? ये थीटा बाई टू ये 30-30 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो सेम ही तरीके से आपको अप्रोच करना है, ये जो एंगल वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, सेम ही एग्जैक्टली सेम तरीके से जा रहा है, ठीक है? चलो अब बताओ क्या है? ओसी की लेंथ कितनी है? 2, ओसी है 2, कॉस 60 कितना होगा? हाफ। ये ओसी कितना है बाबू? 2, यहाँ पे हो गया कॉस अल्फा और यहाँ पे हो गया क्या? कॉस कॉस थीटा बाई टू। तो यही सब चीजें हैं जो आपको मतलब क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ प्ले विथ करना है। चलो अब यहाँ से बताओ, क्या हाफ, ये तो दो दो यहीं से कट चुका होगा, लेकिन ये दो रह चुका होगा, राइट? तो ये दो इधर हाफ हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा कॉस थीटा बाई टू। यही रिलेशन आपको उस वाले में भी निकालना है, मतलब यहाँ पे इसके दो होने की वजह से अलग आंसर आ रहा है, ठीक है? लेकिन एग्जैक्टली सेम तरीके से चलेंगे हम लोग, समझ में आया? खाली वैल्यू बदलने की वजह से ये सब चीजें बदल रही है। नीचे में भी इतना जा करके लिख रखे हैं, चलो कोई नहीं, डिलीट करेंगे उसको। अब बताओ क्या करें?
अब वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप कहाँ था, 2। हाँ अब आ जाओ इधर, ठीक है। बताओ बताओ आप क्या करें। √2 है वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप, इसकी मैग्नीट्यूड 2, साइन थीटा रह गया, एन कैप की मैग्नीट्यूड 1। अब बताओ कि क्या करें, बोलो बोलो, एंगल बताओ आप। क्या है वो, हाँ फंस जाओगे यहाँ पे। हाँ। क्या चाहिए यहाँ पे, कौन सा एन कैप, एन कैप मुझे पता है यही एन कैप है, राइट। देखो 90 माइनस अल्फा, समझ में आया, ये समझ में आ गया कि ये एन कैप है, हाँ कि ना। एन कैप तो परपेंडिकुलर है टू ऑल द वेक्टर्स इन द प्लेन यू एंड वी, राइट। तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, ओई वेक्टर उसी प्लेन में है और उस पर परपेंडिकुलर तो एन कैप ही होगा, राइट। तो ये एन कैप है। अब ये बताओ, इससे अगर अल्फा ये बना रहा है और ये 90 डिग्री था, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना, 90 माइनस अल्फा, चलो ठीक है, मैंने 30, सॉरी 90 माइनस अल्फा, चलो ठीक है, 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस अल्फा। यहाँ तक क्लियर है क्या, अल्फा इसके एंगल में माना हो तो अब बताओ एन कैप और यू कैप के बीच में कितना एंगल है, उतना ही एंगल है, क्या ही दिक्कत है, इसको और आगे कर ले, ये ऊपर आगे लेकर के जाएगा तो एन कैप ही तो है, और डब्लू और आगे एक्सटेंड कर ले, क्या दिक्कत है, ब्लैक वाली लाइन, उतना ही तो एंगल है, ठीक है। तो आप अगर शुरू में जो हम लोग अल्फा माने थे ना, ठीक है, आप उसके टर्म में भी लेंगे तो चीजें फर्क नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ क्या बताओ, एंगल बिटवीन 90 माइनस अल्फा, सो विच इज, ये दो इधर लेकर के आ जाइए तो √2 नहीं काट देगा ये वाला, ये दो इधर लेकर के आ जाओ, 1/√2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और कॉस ऑफ दिस इज क्या, एंगल बिटवीन क्या, एन कैप एंड डब्ल्यू वेक्टर। मान गए ना इस बात को, क्योंकि अल्फा यहाँ पे हमने कुछ और माना था, यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा हमने जो यहाँ माना है अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन, बोलिए कौन सा, डब्ल्यू वेक्टर एंड ओई वेक्टर, हाँ, या जहाँ पे जिसपे एम मिड पॉइंट, मतलब एम जिसका एंगल बाइसेक्टर बोल सकते हैं। देखो अलग अलग लाइन अगर खींचेंगे ना तो अलग अलग एंगल बना लेगा, समझ में आया, समझ में आ रहा है, ओई, ये जो है आपका अलग अलग एंगल बना लेगा बाबू, समझ में आ रहा है, ओबी से 60 डिग्री है, ओए से ये 60 डिग्री है, बट ओए और ओबी के बीच में कोई, ओई के साथ कितना बना रहा है, 90 माइनस, समझ में आ रहा है ना आपको, जैसे जैसे लाइन बदलेगी तो एंगल बदल देगा वो। तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा, कॉस 90 माइनस अल्फा इज साइन अल्फा, ये समझ में आया आपको। तो एक रिलेशन ये है और एक रिलेशन ये है, अब इसी से सॉल्व कर लेते हैं, समझ में आया बढ़ू। बोलो बोलो, किस में रे, 1/√2 आएगा, सॉरी, हाँ 1/√2 आ गया, ठीक है ना। तो पहला रिलेशन वो आ गया, अल्फा और थीटा में एक रिलेशन, और यहाँ पे अल्फा और थीटा नहीं, θ/2 है, कोई दिक्कत नहीं है, बट है स्टिल, राइट। तो अल्फा और थीटा में दो दो नया वेरिएबल है, अल्फा और थीटा, और उसमें दो इक्वेशन है, सॉल्व तो हो ही सकते हैं, राइट, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा काम होता जाएगा। चलिए जल्दी से खत्म कर लेते हैं चीजों को, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, लंच वंच ब्रेकफास्ट मेरा कुछ भी नहीं है, सब स्किप है, खैर चलो कोई नहीं, इधर थे। कैसे दोनों को क्लब इन करें बताओ, दोनों को कैसे क्लब इन करें, स्क्वायर करने से मेरा काम हो पाएगा नहीं, क्योंकि मेरा काम तो ऐसे होगा नहीं ना, θ/2 है ना भाई, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कोई उपाय है नहीं, तो स्क्वायर करके चलते हैं, स्क्वायर करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, 1/4, स्क्वायरिंग लिख दे रहा हूँ, स्क्वायरिंग, बोलो स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा, 1/4 कॉस स्क्वायर अल्फा, और क्या कॉस स्क्वायर थीटा, cos²θ/2, यही ना, ठीक है। चलो 1/4 इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, मैं ऊपर से रिप्लेस करने की कोशिश करता हूँ, फिलहाल कॉस स्क्वायर थीटा को भी तो लिख सकते हैं, 1 + cos θ/2, हाँ कि ना, लाना पड़ेगा आपको,
आपको लाना पड़ेगा ना, थीटा बाई टू है, इसको नॉर्मली लाइएगा कि नहीं लाइएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू को हमने ऐसे रिप्लेस कर दिया। अब ऊपर से कॉस स्क्वायर अल्फा लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक और रिलेशन था ना हमारे पास। हाँ, इसको स्क्वायर कीजिए, जरा सा स्क्वायरिंग कीजिए। स्क्वायरिंग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2, बोलो, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा को नीचे लेकर के आ जाए, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, या साइन स्क्वायर अल्फा रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा लेकर के आइए। तो कहाँ लिखूं, चलो इधर लिख दे रहा हूँ। तो कॉपी कलम लेकर के बैठना। तो साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 1/2, बोलो, साइन स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। ठीक है, बढ़ूँ अब आगे। तो साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा मेरा, ये हमको रिप्लेस किसको करना है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर अल्फा को। तो वन वन माइनस, चलो एक और लिख देते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसको ये लिख दिया, नीचे और कर देते हैं 1/4, वरना ठीक है ना। साइन स्क्वायर अल्फा की जगह क्या लिखो, 1/2 साइन स्क्वायर, 1/2। अब हमारा काम खत्म हो चुका है, बट लेकिन मैं जल्दी से कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब आगे की काम आप भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 + cos θ/2, यहाँ तक ठीक है, बढ़ते चलूँ। अभी नीचे में ये आ रहा है, एक और लाइन लिख देता हूँ, 1/4 इक्वल टू, एलसीएम लीजिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ भाई, बोलो, 1 + cos θ/2। कुछ कुछ कटेगा, चार काट दूं, ये दो और ये चार काट चुका होगा, राइट। कट गया, तो अब क्या लिखूं, नीचे ये लेकर के आइए तो क्या आ जाएगा, इधर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो गया ऊपर वाला, ठीक है भैया। तो इधर क्या बचा होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। और इधर क्या बचा होगा, 1 + cos θ, ठीक है। बढ़ते चलूं, अब इसको एक में लाना, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने जैसा हो गया। तो यहाँ पे देखिए cos थीटा है और साइन स्क्वायर दो जगह है, क्या करना चाहेंगे, इन दोनों को cos स्क्वायर में लिख दीजिए ताकि वो क्वाड्रेटिक बन जाए, समझ में आ गया। 1 - cos² इक्वल टू, बोलो, 2 1 - cos² θ -1 ब्रैकेट में 1 + cos θ। बढ़ता चल रहा हूं अब, बोलो, 1 - cos² θ, क्या हो जाएगा, 2 × 2 -1, ये -1, 1 - 2 cos² θ, हाँ भाई, 1 + cos θ, ठीक है क्या। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, क्या हो जाएगा, 1 × 1 1 -2 cos² θ, 1 से दोनों मल्टीप्लाई हो गया पहले, 1 से दोनों कर दिए। अब cos θ से कर दे, +cos θ -2 cos³ θ, हाँ कि ना, -2 cos³ θ -2 cos² θ 1 + cos θ, राइट। इधर क्या है, 1 - cos²θ, तो 1 1 कट गए, ठीक है। अब देखिए, अब एक साइड लाना चाहेंगे तो ला सकते हैं, लाइए, क्या हो जाएगा, 2 cos³ θ, बोलो, ये आएगा, +2 cos² में एक cos² चला जाएगा, क्या होगा, +cos²θ, ठीक है ना। ये और ये काम कर लिए, और ये वाला इधर आएगा तो -cos θ इक्वल टू कितना, 0। cos θ सब में कॉमन है, देखिए, है ना। 2 cos² θ प्लस क्या, cos θ -1, हाँ कि ना, 0। अच्छा, या तो ये 0, या बोलिए, या 2 cos² θ प्लस cos θ -1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक cos² θ है, या तो आप मान लीजिए कि cos θ इक्वल टू x, ठीक है, और लिख दीजिए इसको क्या, 2x² प्लस x -1 इक्वल टू 0। अब x में सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट लिखिए यहाँ से, cos θ कैन बी क्या, बोलो, बोलो भैया, माइनस, अरे -1 प्लस, यहाँ है नहीं कॉफिशियंट, अरे a(x² प्लस by) क्या हो रहा है, +c, नहीं समझे, दिक्कत हो रही है क्या। सपोज cos θ इक्वल टू x, इस इक्वेशन में चलेगा, 2x² प्लस x, तो यहाँ से x निकालिए, डायरेक्ट cos लिख, तो यहाँ से नहीं है, 1 -b प्लस -√b² 1 -4, ठीक है क्या, डिवाइडेड बाय 2 × 2,
अच्छा तुम निकालने लगे, तो निकाला मत करो, मैं जब कोशिश कर रहा हूँ तो मतलब देख लिया कर। +-3/4, बताओ क्या क्या आएगा। +3 कर देंगे तो 2/4, और माइनस करेंगे तो -1, राइट। तो क्या आ जाएगा ये, -1, ठीक है। 3 केसेस देखिए, यहाँ पे cos थीटा 0 है, इसका मतलब क्या होगा, cos थीटा 0 का मतलब क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज थीटा 90 डिग्री, राइट। हाँ कि ना। अरे cos 0 कब होता है भैया, थीटा 90, राइट, पहला वाला। हेलो, थीटा 90 है, बोल रखा है ना, यू और यू डॉट भी नॉट इक्वल टू 0, क्वेश्चन में ही तो गिवन है, परपेंडिकुलर नहीं डिस्कार्ड हुआ ये। ठीक है, दूसरा बोल, या तो cos थीटा की वैल्यू हाफ है, तो यानी कि थीटा क्या देगा ये, 660, या फिर ये इसके में क्या देगा थीटा, 180 डिग्री का क्या मतलब हुआ, यू एंटी पैरेलल है, वी वेक्टर आर क्या है, एंटी पैरेलल। 0 डिग्री मतलब पैरेलल, समझ में आ गया, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब, एंटी पैरेलल का मतलब नीचे में जो हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो गया मतलब ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही 0 हो जाएगा, नहीं नहीं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम थीटा ही 0 हो जाएगा। एरिया पैरेललोग्राम 0 का हो गया तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा, घंटा, नहीं आएगा, 0। दैट मीन्स ये डिजेनरेट केस है, समझ में आ गया। ठीक, एक ही आंसर है, थीटा शुड बी 60 डिग्री। समझ में आ गया, बैक कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं। आंसर है इसका 7। क्लियर हुआ। तो हुआ क्या है कि जब आप यू वी डब्ल्यू को क्या कर दीजिए, यू वी डब्ल्यू तीनों को यूनिट वेक्टर मान लेते हैं ना, और तीनों के इसके बीच का एंगल, इसके बीच का, इसके एंगल के बीच का, तीनों का एंगल थीटा अगर है, तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल। अब समझ में आ गया कि दोनों कॉम्बिनेशन क्यों 2021 ने अलग किया है चीजों को, क्योंकि हो सकता है ना लड़का ये फॉर्मूला रट्टा मार रखा हो, राइट, वॉल्यूम द पैरेलल पर पैरेललोपाइड का, इसलिए डब्ल्यू को वो 2 यूनिट का कर दिया, समझ रहे हो। और इधर एक्चुअली इस सवाल में भी तीनों 60 60 60 डिग्री पे है, राइट, लेकिन दो दे करके, 260 दे करके एक गायब कर दिया है, और ये वाला का वैल्यू दे रखा है जो आप जनरली याद कर लेते हैं। समझ में आ गया, दोनों सेम है, राइट। और भी बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल रहने दीजिए, चलेगा। अभी सवाल कर लीजिए, बहुत सारा सवाल आपको लगाना बाकी हो रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कल मेरी बेंगलोर में फ्लाइट है, लगभग शाम में, मैं पटना जाऊंगा मॉर्निंग में, घर बेगूसराय है मेरा। तो फिर क्या करेंगे कि कल अगर मैं पटना फ्लाइट से पहले अगर एक क्लास ले पाता हूँ, या आज अगर रात में कुछ करना है तो देख सकते हो, ठीक है। अब मैं बेंगलोर जाकर के ले लूंगा, चलेगा, बेंगलोर जाकर के मैं लूंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आज एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन कल है, 12 बजे से 5 बजे के बीच में, एक ऑप्शन आज रात का है, और कल रात में तो पहुंच ही जाऊंगा, तो परसों का दिन में मेरा एंगेजमेंट है, हो सकता है परसों जो होगा वो सेकेंड हाफ या रात में कराऊं, चलेगा। एक एक क्लास, दो दो क्लास करके हेल्प करते हैं, ठीक है। अभी जाइए वेक्टर्स में जितना लगा सकते हैं लगाइए, और जो नहीं बनेगा, हाँ वो किस ईयर का है या कहाँ से है सोर्स, वो कर दीजिए, ताकि मुझे पता नहीं था उसका आंसर 7 है, ठीक है। ठीक है, तो मुझे हेल्प कीजिए थोड़ा, हेल्प करने में, ठीक है, चलिए फिर। चलिए, चलिए, बाय। बाय। चल।